डियर स्टूडेंट, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ पर इसलिए यह स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक चैप्टर हम इस ऑनलाइन मोड में अगर कर लें तो हमारा सिलेबस भी कवर होगा। तो ध्यान दीजिएगा। आज मैं ऑसिलेशंस आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इज स्क्रीन विजिबल? डियर स्टूडेंट्स, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारा ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन और वेव ऑनलाइन करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। पेपर और पेन अपना साथ में रख लीजिए और एनसीईआरटी की बुक भी साथ में, जिससे कि आपको सपोर्ट मिलेगा इसे समझने में। तो ऑसिलेशन में जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस में आपको एक बार हाईलाइट कर दूं। आप देखिए, ऑसिलेशन में पीरियोडिक मोशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन, oscillations of loaded spring and restoring force and the force point। ये एम लेकर मैं चल रहा हूँ कि मैं इसे आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की का सिलेबस एक बार साथ में रख लेते, इसकी बुक साथ में रख लेते तो आसानी होगी इसे यहाँ से समझने में। तो ये देखिए, आपका चैप्टर है। ये स्टार्ट होता है, ये पहला पेज है चैप्टर का। और आप देखिए, इसमें ऑसिलेशन समझाया हुआ, स्टार्ट किया हुआ। तो ये पैराग्राफ ये कहता है कि हमारी डेली मोशन, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऑसिलेशन होते हैं, जिन्हें हम अगर समझें तो हम इस चैप्टर को भी समझ पाएंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑसिलेशन हो रहा है आपके घड़ी के पेंडुलम में, एक ऑसिलेशन हो रहा है, झूला है, वहाँ ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये सब हमारी डेली लाइफ के हैं। तो इसको पैराग्राफ को जरूर आपने पढ़ना है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे चैप्टर में एक्चुअल में है। तो ये नेक्स्ट पेज जब मैं लेकर आता हूँ, इसमें पीरियोडिक एंड ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताया। तो इसे आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पहला तो कि रैंप पे एक इंसेक्ट रैंप पर चढ़ता है और रैंप पर चढ़कर फिर जो है वो गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है। तो ये उसका पीरियडिक है। उसी तरह एक चाइल्ड जो है सीढ़ियों पर चढ़ता है और फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, ये भी पीरियडिक है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पीरियडिक मोशन जो है, एक तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं पीरियडिक मोशन को। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, आप देखिए। ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड। तो अब ऐसी पीरियोडिक मोशंस बहुत सारी हैं। सर्कुलर मोशन हो जाएगी, मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, वॉच, सेकंड हैंड, आवर हैंड, ये सब पीरियोडिक मोशन। यू राइड है, राइड है बाइसिकल, व्हील की मोशन जो है वो पीरियोडिक हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे, स्विंग मशीन का व्हील जो है उसके मोशन पीरियोडिक। अब ये देखिए, इंसेक्ट का एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे पोजीशन लिया हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि पहले वो इंसेक्ट करता है, फिर जहाँ से चला था ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, गिर जाता है तो वापस वही इनिशियल पोजीशन, फिर ऊपर चढ़ता है, ये कहीं चढ़ जाता है किसी एक पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर, फिर चढ़ जाता है, फिर गिर जाता है। तो ये इंसेक्ट की मोशन बनाई हुई है। पीरियोडिक मोशन को ग्राफ से भी दिखाया जाता है। तो अगर एग्जांपल आता है कि आप ग्राफ से पीरियोडिक मोशन को ग्राफ से दिखाइए, तो आप इस तरह के ग्राफ भी देखें। ये भी पीरियोडिक, तीनों पीरियोडिक मोशन के आप, जिन्हें आप
लेस देन। यहाँ पर मैं एक बात और आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस एक्सिस पे जब टाइम है तो ये देखिए कैपिटल टी जो लिखा है ये टाइम पीरियड। तो वन ऑस्किलेशन कब पूरा हुआ इंसेक्ट का, जब वो चढ़ गया और चढ़कर वापस गया। तो वन ऑस्किलेशन जब पूरा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट इट्स इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर वापस आना। अब ये इसका दूसरा ऑस्किलेशन। तो एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है दिस इज कॉल्ड टाइम। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है आपके बहुत काम आ सकते हैं। एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और केस स्टडी में भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब पीरियोडिक मोशन के बारे में हमने देख लिया है। अब हम उसके कुछ टाइप्स को देखना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ऑसिलेशन लिखा हुआ है। ये दो तरह का अभी बताया गया ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन उसको समझने के लिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक पेंडुलम ले सकते हैं हम। इस पेंडुलम को समझ सकते हैं। तो ये पेंडुलम हैंग किया हुआ है। मान लीजिए सीलिंग से हैंग किया या किसी स्टैंड पर। ओके, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। ये स्टैंड है जहाँ पर हैंग करने के लिए एक थ्रेड की जरूरत होगी, एक हुक की जरूरत होगी। ये हमने थ्रेड लगा। और पेंडुलम जो है एक स्फीयर होता है। हम यहाँ पर स्फीयर लगा देंगे, बॉल बॉल भी लगा देंगे। और देखिए बॉल लगा देते हैं, ये बॉल है। ठीक है। अब जो ये है मोशन, इसको अगर हम ऑसिलेट करवा दें, चाहे बॉल लगा दें चाहे स्टोन टांग दीजिए, कुछ भी टांग दीजिए, उसको हम अगर ऊपर तक उठाकर ले जाए, यहाँ तक उठाकर ले जाए, छोड़ दें, तो आप देखेंगे जब यहाँ तक ऊपर तक उठाकर ले जाएंगे, यहाँ तक जब वो आ गया, जब उसको छोड़ेंगे तो वो वापस यहाँ देखेंगे तो वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो वापस जब आएगा तो उसके ऑसिलेशन स्टार्ट। अब क्या होगा, वो यहाँ पे वापस लौटेगा, वापस लौट के दूसरी तरफ चल जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा और वापस फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि उसके जो मोशन है किस तरह हो गए। यहाँ से जब हमने शिफ्ट किया और छोड़ा तो ऐसे वापस आया, वापस आके फिर दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ से फिर वापस आया। तो अब आप ये देखिए कि ये यहाँ से ऐसे गया, फिर मेन पोजीशन पर आया, आ गया, यहाँ से वापस आया, वापस आके दूसरी तरफ गया, वहां से फिर वापस। तो इसका एक जहाँ से चला था दोनों तरफ गया, बोथ द साइड, और फिर वापस आया। ये उसके हम इसको मेन पोजीशन बोलते हैं। So when object moves to and fro on both the sides of the mean position, this is called oscillation। तो ये ऑसिलेशन है। तो इसका वन ऑसिलेशन कब पूरा होगा, मेन पोजीशन से जब वो यहाँ चला, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से फिर वापस यहाँ आया, यहाँ से फिर दूसरी तरफ गया और दूसरी तरफ लौट से वापस फिर यहाँ आ गया। तो हम कहेंगे उसका वन ऑसिलेशन पूरा हो गया। इसमें जो भी टाइम लगेगा वो उसको तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन। एक सिंपल पेंडुलम का मैंने दिया कि किस तरह से आप देखिए कि ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों जो है वो आप देखिए एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ। वाइब्रेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता है। यहाँ पर एक टर्म और हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, मान लीजिए ये पोजीशन ए है और यहाँ पोजीशन बी पे पहुंचा। तो ए और बी जो है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड द इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ से इस तरफ गया, यहाँ तक गया, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर इन ऐसे। So this is the concept of amplitude. So in case of oscillation, amplitude is high, but in case of vibration, what will be the amplitude? For example, this is the mean position.
and any particle moves to and fro like this. Very small, very small, both the sides. Very small amplitude, very small amplitude. This is called a wave. So concept is same, oscillation. Both are periodic. So this is explained in this paragraph very well. So you go through this paragraph. I have explained you this. So let us move further. In this पेज आपको यही बताएंगे पीरियड शादी में क्या होता है एक बार फिर देख लीजिए पीरियड पीरियड कह रहे हैं टाइम पीरियड periodic motion the smallest interval of the time after which the motion is repeated is called a speed the smallest time interval जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करना है वो टाइम पीरियड तो इस पेज के बाद आप देखेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज है हम ओपन कर लेते हैं तो थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं अब इस पेज पे आप जब आएंगे अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा you can see here saying repetition that occur per unit number of repetition that occur per unit time वो repetition oscillation भी हो सकते हैं vibration so number of repetition per unit time you can say number of oscillations per second number of vibrations per second like that and this is represented by symbol mu ये v नहीं है mu symbol है ग्रीक mu is equal to 1 तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ एन ये फार्मूला भी आपको याद ये न्यूमेरिकल के लिए भी काम आ जाता है एंड द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर ओके एंड अनदर नेम ऑफ दिस पर सेकंड इज हर्ट्ज तो एसआई यूनिट इज हर्ट्ज हर्ट्ज मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाइब्रेशन पर सेकंड so this name is given to honor the scientist hertz okay so 1 hertz can be written like 1 H Z. That is 1 hertz means 1 oscillation per second. In number, numerical value 1 per second. The frequency is just reciprocal of it. I repeat again. Time interval is the time required to take one. Frequency is reciprocal. Number of oscillations vibrations per second is called that. तो ये यहाँ पर आप पर इसको किया गया है और ये दो टर्म और यहाँ पर इसी पेज में आप देखिए एक और एग्जांपल देखिए यहाँ ये एक स्प्रिंग से ये ब्लॉक को किया गया है फिर उसको खींच दिया उसको खींचा है खींच कर अगर हम छोड़ दें तो क्या होने लग जाएगा अगर आप इसे खींचेंगे और खींचते से छोड़ देंगे यहाँ पे स्प्रिंग जहाँ तक बना था इस ब्लॉक को खींच के यहाँ जैसे छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर भी ऑसिलेशन करें देखिए दोनों तरफ चलेंगे आप देखेंगे इसमें भी ऑसिलेशन इस स्ट्रेट लाइन में ये इसका मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट है तो ये ब्लॉक दोनों तरफ चलने में यहाँ तक पहुँचेगा फिर वापस आएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरह ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे आप देखिए यहाँ नीचे मैंने सिंपल पेंडुलम भी आपको एक्सप्लेन किया है वही एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम में भी ऑसिलेशन तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर इस पेज पर आपको बताया गया है इससे आप अच्छे से आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और इसके की पॉइंट्स अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम amplitude is the maximum displacement on either side of the mean position. यहाँ पर देखिए ये मीन पोजीशन और ये बॉब जो है पेंडुलम का यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया डिस्प्लेसमेंट जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ
इस डिस्प्लेसमेंट को हम देखिए, ओके, अगर बीच की किसी पोजीशन पर ये है, यहाँ कहीं है मान लीजिए, तब ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो निकालेंगे यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ तक, ये वाला, ये पोजीशन से यहाँ, ये वाला, ये वाला, इसको हम डिस्प्लेस, और डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से डिफाइन करते हैं। So what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement. Okay? And displacement amplitude is also displacement. But generally displacement word is used in these cases when object is before the extreme position. आखिरी पोजीशन से पहले जहां भी हो, वो सारे डिस्टेंसेस जो है डिस्प्लेसमेंट है। जब वो मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम भी, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, बट दोनों की एसआई यूनिट मीटर होगी, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होगी, प्रीवियस यूनिट सेंटीमीटर होगी। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर जो एक इक्वेशन दिखा, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से मैथमेटिकली, कोई भी पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिखाया जाता है। अगर आपको लिखने को आ जाए डिस्प्लेसमेंट ये, तो इस तरह से हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है with respect to time and action, the time is equal to a और omega। यहाँ पर a क्या है, a एफ टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यू कैन राइट इट वाई आई, वाई इक्वल टू एफ टी इक्वल टू ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ई क्या है, टाइम, इस टाइम पर हमने ऊपर के हम सिंपल पेंडुलम के पहुंचते हैं फिगर में। यहाँ पर ये जो यहाँ पर हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा इनटू टी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, तो ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड with its angular dimension. So here this is the simplest function, simplest periodic function, and function is this function is a function of, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आपकी एनसीईआरटी बुक के नेक्स्ट पेज पर हम ओपन करते हैं और इससे थोड़ा करते हैं। अब देखते हैं इस पेज पर, यहाँ पर अब यहाँ ये टी इज इक्वल टू 2/बाय ओमेगा कैसे। चलिए मैं एक पूरा, अगर सर्कल की बात करूँ, पूरा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन होने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, 360 डिग्री को हम 2 पाई भी, और पूरा एक सर्कल जब पूरा करेगा ऑब्जेक्ट पूरा घूम के वापस आ जाएगा, तो उसको तो हम टाइम जो लगा उसको टाइम। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कैपिटल। तो इस फार्मूले से, इस थ्योरी से ये इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा टर्म। ठीक है। नेक्स्ट, अब फंक्शन कितनी देर बाद अपने को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगला फंक्शन जो होगा, पहला तो एफ टी था, अगला होगा टी प्लस टी, नेक्स्ट प्लस टी लगा देंगे टाइम इंटरवल, तो वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है। तो ये एफ टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये टर्म बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह देखिए पीरियोडिक मोशन विद द सेम पीरियड टाइम की टेकिंग एम्पलीट्यूड, तरह से आ गया इसका लिखने के लिए। अब ये देखिए यही फंक्शन एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इस तरह लिखा गया। ठीक है। Here d and phi are constant given by d is the amplitude the root a square plus b square
इस तरह से लिखा जा सकता है ये। और जो पाई है ये फेज डिफरेंस कहलाता है, ये टर्म फेज डिफरेंस है। पाई है जो उसको फेज डिफरेंस है, तो ये फेज डिफरेंस यहाँ ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट ए है, ए बी यहाँ पे। इस तरह से ये एक क्वेश्चन पर तो पीरियोडिक, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाए व्हाट इज पीरियोडिक and used to represent the period. We can write like this. Okay? When we solve its value comes out to be this. इनिशियली हमने क्या देखा था, एक बार हमने लिखा था सिंपलेस्ट, जो लिखा था हमने किससे देखा, तो सिंपलेस्ट क्या लिखा था हमने पिछले पेज में, एफ टी इज इक्वल टू ए और ओमेगा टी लिख दिया। तो ये सिंपलेस्ट, अब ये सिंपलेस्ट है, लेकिन अगला फंक्शन कब आएगा, रिपीट कब होगा, एफ टी पर तो ये था, अगले टाइम इंटरवल टी के बाद फिर से मोशन रिपीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहीं पर देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 वापस, अगर उसका फंक्शन ये हो गया तो अब इसके बाद तो वो रिपीट ही करेगा, तो रिपीट करने वाला फंक्शन कैसे ले, तो ये दूसरे टाइम इंटरवल पे आ जाएगा, आफ्टर टाइम टी रिपीट होने लग जाएगा, यहाँ तक कांस्टेंट ऑफ टी टाइम, अब फिर से रिपीट होगा आफ्टर टाइम, तो उस टाइम में ये पी और प्लस कर दीजिए, तो अगले पार्ट की मोशन कैसे आएगी उस पार्ट, तो ये दिखा, ये फॉर्मूला। तो एग्जाम में अगर आइडेंटिफाई करने को आ गया कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पीरियड, अगर ये क्वेश्चन लिखा हो तो भी वो पीरियोडिक है, अगर इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ मिल जाए तो भी वो पीरियोडिक, ठीक है। आपने ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करने के लिए हम में भी आ सकते हैं कुछ चीजें, साइन और कॉस आपको मिलेगा पीरियोडिक में, ये याद कर लीजिएगा किस तरह के होते हैं, उन्हीं में से आगे देखिए। एनी पीरियोडिक फंक्शन can be expressed as a superposition of sine and cosine of different time periods with suitable coefficient। ये देखिए, इसी को समझ, 14.3 की इक्वेशन जो है उसको यहाँ लिख दिया गया, एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सुपरपोजिशन मतलब दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया, सुपरपोजिशन मतलब प्लस हो गया यहाँ, सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन और कोसाइन फंक्शन के सुपरपोजिशन से एक पीरियोडिक फंक्शन को दिखाया। जरूरी नहीं कि बस इतना ही बने, यही है नहीं, सुपरपोजिशन से और बन सकते हैं, इसके साथ और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी बन सकते हैं, जो कि अभी हमें, तो ये इस साइड या आपको देखिए इसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव, देखिए आया हुआ है तो कौन सा पीरियोडिक, तो देखिए पहला भी पीरियोडिक निकल कर आएगा, साइन और कॉस से बना है, देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पीरियोडिक टाइम आपको बता दिया, देखिए रिजल्ट निकल कर आ गया, ये देखिए रिजल्ट पीरियोडिक, दूसरे को भी पीरियोडिक बता रहा है, तीसरे को ई आ रहा है, ई तो साइन वगैरह तो आ ही नहीं रहा है, साइन कॉस तो देखे कम से कम, ये नॉट पीरियोडिक है, ठीक है। ये इस फंक्शन के बारे में ये इसमें भी साइन कॉस कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी देखिए आप नॉन पीरियोडिक, तो सिंपल सा फंडा ये है, अगर पहचानने को आ गया तो आपने साइन कॉस देखा, तो मोस्ट प्रोबेबली वही साइन कॉस वाले ही पीरियोडिक निकलेंगे, एक्सपोनेंशियल है लॉग वाले ये पीरियोडिक नहीं निकलेंगे। तो इस पेज पर आपके लिए ये पूरा टॉपिक मैंने
सिंपल कर दिया है, एक बार इसको पढ़कर शॉर्ट में आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि मैंने आपको स्टार्ट किया चैप्टर। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया था वो था, आपको यहाँ पर टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर आ गया है, अगला टॉपिक। ये देखिए वर्ड ही हार्मोनिक पीरियोडिक। सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन, ऑब्जेक्ट मस्ट मूव टू एंड फ्रो ऑफ द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के दोनों तरफ। लाइक एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है वो सिंपल हार्मोनिक, सर्कुलर मीन पोजीशन वहाँ कोई है नहीं, सर्कुलर मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब जो की बात हम करना चाह रहे हैं वो इस तरह से टू एंड फ्रो। ये मीन पोजीशन है, मान लीजिए इसके दोनों तरफ आ जाए, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, लाइक सिंपल पेंडुलम का केस। तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के दोनों तरफ जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। स्प्रिंग वाला केस देखा था, टू एंड ये पहली कंडीशन, टू एंड फोर। उसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तभी वो सिंपल हार्मोनिक रह पाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा कर्व हमने कर दिया, लाइक सिंपल पेंडुलम को ही हमने ऐसे झुला दिया, ऐसा लंबा कर दिया, तो वो सिंपल हार्मोनिक से आया है, उसको हमें कम ऑसिलेट कम ऑसिलेट कराएंगे तभी वो सिंपल रह पाएगा, क्योंकि कम ऑसिलेशन में ही पॉसिबल है कि वो स्ट्रेट लाइन पर चल पाए, क्योंकि छोटा सा सेगमेंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, बट ये बड़ा सेगमेंट स्ट्रेट। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक दूसरी कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बार बार मीन पोजिशन की तरफ, बार बार मीन पोजिशन, तो उसको बार बार मीन पोजिशन की तरफ लाने वाला जो फोर्स है उसको रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बार बार उससे लाना, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होना चाहिए, अभी मोशन हार्मोनिक रह पाएगा, सिंपल हार्मोनिक। तो रीस्टोरिंग फोर्स अपन नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण मीन पोजीशन की तरफ एक एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाए। तो मीन और क्या कंडीशन होगी, सिंपल हार्मोनिक में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट देखिए इस तरफ आ गया, अगर ऑब्जेक्ट आप देखिए अगर इस तरफ आ गया तो फोर्स उससे वापस इधर खींचेगा, इस तरफ आ गया तो रिस्टोरिंग पावर उससे वापस मीन पोजीशन की तरफ। हाँ भी इसका रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स से एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ मीन पोजीशन। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा, इसकी साइड चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तब चला जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएंगी, जिससे एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ आ जाएगा। इट मीन्स यू कैन सी कि एक कंडीशन और मिल गई कि देयर इज एन एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये कंडीशन और आ गई। इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कंडीशन। और अब आप देखिए कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, ये x is the displacement, a is the amplitude, omega is the angular velocity, t is the time, pi यानी phase difference। तो द सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम एस एच एम भी बोल देते हैं, याद रखिए एग्जाम में शॉर्ट में भी लिखा है, is not any periodic function but one in which displacement is a sinusoidal। डिस्प्लेसमेंट साइनोसाइडल, साइन की टर्म्स में आएगा या कॉस की टर्म्स, ठीक है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। ये एग्जाम्पल, इसकी कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन की बताई मैंने आपको, इसका जो है डेफिनेशन भी दिया। अब जल्दी से इसका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट पेज। देखिए इसमें दिख रहा है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑसिलेशन हो रहा है। एक तरफ जाता है तो एम्पलीट्यूड प्लस है, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस। ये टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब मीन पोजीशन यहाँ से चलें। अब इसके डिफरेंस के, जब ये मीन पोजीशन से आएगा इसकी वेलोसिटी में बहुत तेज हो जाएगा। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि रुक जाएगा, रुक रुक जाएगा फिर वापस। तो दोनों तरफ जहां जहां वो रुक रहा है साइड और फिर वापस, वहां वेलोसिटी जीरो हो गई। बट सेंटर पे जब मीन पोजीशन पर आएगा बढ़ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें विद टाइम ये, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन एक्सएसएम एट द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टी जीरो, टी बाय फोर टाइम पर, आधे टाइम पर, थ्री फोर्थ टाइम पर, फिर टी बाय फोर पर, ये कैसे मोशन करेगा, तो यहाँ पर डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट, अब इस मीटिंग का टाइम भी हो रहा है, तो मैंने ये छोटा सा आपके लिए तो तैयार किया है। इससे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से ये जो है वर्क करना है। तो मैं यहाँ पर आपको गुड विशेष देता हूँ न्यू ईयर की। और इस वीडियो को देखना ना भूलें। मैं आगे और वीडियो शेयर करूँगा और जो कंटेंट में दे रहा हूँ उसे भी देखते